नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दुर्बे एमसीआई बैतूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम पासे या डाइस के सॉल्व करने के तरीके जानेंगे कि कैसे डाइस के क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में, तो आप कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप सभी ने देखा होगा डाइस या फिर आजकल अभी के पैटर्न में देखा होगा कि गेम चलता है लूडो। तो लूडो में भी देखे होंगे कि आप लोगों ने कि 6 फेसेस होते हैं उनके, जिसमें कुछ नंबर से होते हैं। 1 नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। तो यही बात किया जाए तो आपने जनरली डाइस देखे होंगे, तो सिंपल से डाइस इस प्रकार से होंगे, इस तरीके से बना हुआ है, इसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाइस की बात करें तो डाइस नंबरों से मिलकर बना होता है, या फिर डाइस के फेसेस में नंबर लिखे होते हैं। डाइस की बात किया जाए तो डाइस वर्गों और आयतों से मिलकर बना होता है, आयतों से मिलकर बना होता है। अब डाइस की बात किया जाए तो डाइस में फेसेस या फलक, ठीक है, फेसेस या फलक, सामने 3 दिख रहे हैं, इसके पीछे 3 होते हैं, टोटल कितने फलक होते हैं? 6। अब इनके भुजाएं की बात किया जाए तो इनमें भुजाएं होते हैं 12, और इसके कोने की बात किया जाए तो इसमें कोने होते हैं कितने? 8 कोने। अब 12 भुजाएं कैसे होंगी? ये लाइंस को गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3D में बनेंगे तो बाकी और 4 लाइन आ जाएंगे। 3D में कैसे? इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कहाँ है? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं छुपे होगी 12 लाइन। ठीक है, तो टोटल कितने? 12 लाइंस को ही या फिर भुजाएं कहा जाता है। कोने की बात किया जाए तो इसमें कोने कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने। अब पासे की बात करते हैं तो पासे में कुछ 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर उसके अलावा कुछ भी नंबर लिख सकते हो। आप ABCD में लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हो। तो इनके प्रकार की बात किया जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। अब इनकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो मानक पासा का सिंपल सा डेफिनेशन है कि मानक पासा में सामने दिखने वालों का फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। मानक पासा में एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अब देखा जाए तो मानक में पासा का डेफिनेशन देखते हैं कि मानक पासा तो सिंपल सा, मानक पासा में एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कभी भी सामने दिखने वाले फलकों का योग मानक पासा में 7 नहीं होगा। कैसे? अब देखो, अब यहां देखा जाए तो ये एक पासा बना हुआ है। अब इस पासे में आप कुछ नंबर लिखे हुए 1 2 3। अब देखा जाए तो सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होगा, 3 2 5। तो मैंने क्या कहा कि मानक पासा में एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 6। 3 के विपरीत क्या होगा? 4, और 2 के विपरीत होगा 5। 5 के अपोजिट में 2, 2 के अपोजिट में 5, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7। 3 और 4 7, या 1 और 6 7। लेकिन अगर मानक पासा की बात किया जाए तो 6 का अपोजिट 1, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट का सम कितना होता है? 7। लेकिन साधारण पासा की बात किया जाए तो साधारण पासा में
सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है। अब देखा जाए तो सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है, तो सिंपल सा देखो कि सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है, तो 4 3 5, हाँ एक दूसरे का योग 7 होता है। लेकिन इनके अपोजिट्स की बात किया जाए तो अब देखा जाए कि सिंगल डायस दिया होगा। अब मुझे पता है 4 3 5 दिया है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, क्योंकि हमें मानक पासा की बात करें तो मानक पासा का सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि एक दूसरे के फलकों का योग, विपरीत के फलकों का योग 7 होता है। तो 6 का अपोजिट 7, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के सामने ही 7 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका तरीका अलग है। अब देखो अगर मैंने कह दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, अब 4 के विपरीत होगा तो आप सोचने पड़ जाओगे, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 होता तो उसके अपोजिट में 3 होता, लेकिन यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा, 3 तो यही दिया उसके साइड में, तो विपरीत कैसे होगा। तो आपको पता है दूसरे डाइस की बात करें तो ऑलरेडी दूसरे डाइस में जो नंबर छिपे हुए हैं, कौन से नंबर छिपे होंगे कि यहाँ पे 4 5 और 3 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो बच क्या गया 6 1 2। अब इसके विपरीत की बात करें, 4 के विपरीत में 6 1 2 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर 6 1 2 होगा। अगर मैंने 5 के विपरीत क्या होगा तो 6 भी हो सकता है, 6 1 2 में से कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके संभावित उसके अपोजिट 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। या फिर मैंने बोल दिया 3 के विपरीत है तो क्या हो जाएगा, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। इसके सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 1 6 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 6 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 6 भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दोनों में एक ही अंतर है कि मानक पासा में उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है और साधारण पासा में सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है। अब देखा जाए मानक पासा का देखोगे तो अगर अपने आप मानक पासा बन जाएगा, बचे जो नंबर्स हैं, अब बचे हैं 4 बचा है, 5 बचा 6। अब देखो एक दूसरे के सामने जो फलक है उसका योग 10 हो रहा है, यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है, तो 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 2। लेकिन यहाँ पे तो श्योर नहीं कह सकते हो आप, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 6 2 1। अब ये देखो ऑलरेडी ये साधारण पासा दिया, तो ये भी ऑलरेडी क्या कौन सा पासा बन रहा है, साधारण पासा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो आप कि मानक पासा और साधारण पासा में आपको अंतर पता चल गया कि मानक पासा में एक दूसरे के फलकों का योग 7 होता है और साधारण पासा में सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है। तो ये ऐसे ट्रिकों से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा।